रसायन विज्ञान। पहला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है, तो इसका उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, गैस एक तत्व नहीं है। दूसरा प्रश्न है आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, इसका उत्तर ऑप्शन सी है, लेवोजियर एंटोनी लेवोजियर को आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है 3 नंबर का, एक तत्व में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्रमशः 18 तथा 20 है, इस तत्व की द्रव्यमान संख्या क्या है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा 38। सातवां की फैराडे स्थिरांक क्या है, इसका उत्तर ऑप्शन डी हुआ है कि सार्वभौमिक स्थिरांक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है 4 नंबर का, कि एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या है, ऑप्शन ए दिया हुआ है, न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्याओं का योग होती है। 8वां प्रश्न है कि निम्न में से किसका पीएच 7 है, तो ऑप्शन ई हो जाएगा, उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। अगला प्रश्न है 5 नंबर का, कि प्लूटोनियम न्यूक्लाइड के नाभिकों में न्यूट्रॉन की संख्या होती है कितनी, तो 148। नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस विलयन की पीएच का मान 7 से अधिक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, क्षारीय विलयन का। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है 6 नंबर का, कि एक तत्व के समस्थानिक अलग अलग होते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा, द्रव्यमान संख्या में। अगला प्रश्न है, और यह प्रश्न है 11 नंबर का, कि एक घोल का पीएच 3 से 6 बदलता है, H प्लस आयन की सांद्रता क्या है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, 1000 गुना कम हो जाएगी। 15वां प्रश्न है कि कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाले डिटर्जेंट हैं, क्या है यह, तो एक सल्फोनेट है। 12 नंबर में है कि ब्रोमीन होती है, ऑप्शन डी हो जाएगा, लाल द्रव, ऑप्शन डी। 16 में है कि वह तत्व जो मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होता है, ऑप्शन ई हो जाएगा कि पसीना मुख्य रूप से पानी से निर्मित होता है, परंतु इसमें खनिज अम्ल और यूरिया भी मौजूद रहते हैं। आगे बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न है 13 नंबर का, कि वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैसें कौन सी होती है, तो ऑक्सीजन तथा एसीटिलीन। 17वां की नीला थोथा रासायनिक रूप से क्या है, तो कॉपर सल्फेट है। 14वां प्रश्न है कि गैल्वेनाइज लोहे के पाइप पर परत होती है, ऑप्शन ए हो जाएगा, जस्ते की। 18वां की निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु है, ऑप्शन डी हो जाएगा, प्लेटिनम। 22वां प्रश्न है कि हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु निबंध द्वारा जुड़े हो कहलाता है, क्या कहलाता है, तो एल्कीन कहलाता है। 19वां की स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है, तो इसका उत्तर जो है ऑप्शन ई है, 2 या 2 से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं, जो धातु के गुणधर्मों को बेहतर मानते हैं। 23वां की सिरके का रासायनिक नाम है, क्या है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, एसिटिक अम्ल हो जाएगा। 20वां है टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है, यह है, क्या है यह जिप्सम है। 24वां की निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरक में उपस्थित है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, एसिटिक अम्ल। अब आगे बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न है 25 नंबर की, कार के बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल है, कौन सा हो जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा। 21वां की प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न है 26 नंबर का प्रश्न है कि सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस कौन सी है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। 31वां प्रश्न है कि वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस है, ऑप्शन ए हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा। 27वां की खनिज क्या है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, और कार्बनिक ठोस है। 22वां का आयोडीनकृत लवण में रहता है, क्या रहता है इसमें, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, पोटेशियम आयोडाइड रहता है। 28वां के 1945 में नागासाकी जापान में गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोट प्रयुक्त किया गया था, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, प्लूटोनियम। अगला प्रश्न है 33 नंबर का, कि खाने का नमक किससे बनता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से। 29वां की एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, प्राकृतिक तत्व। 30वां है कि सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, पोटेशियम। 34वां है सभी जैव यौगिकों का अनिवार्य मूल्य तत्व है, क्या है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, कार्बन। अब आगे बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न है 35 नंबर का, ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है, ऑप्शन ए में, केरोसिन में। 39वां की टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किस एकलक का बहुलक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, टेट्राफ्लोरोएथिलीन। अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न 36 नंबर का, सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ब्यूटेन। 40वां की बेकेलाइट निम्नलिखित के सघन से बनता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, फिनॉल तथा फॉर्मेल्डिहाइड। अगला प्रश्न है 37 नंबर का, कि निम्नलिखित में से कौन सा तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक है, तो ऑप्शन ई हो जाएगा, तरलीकृत पेट्रोलियम गैस एलपीजी के मुख्य घटक ब्यूटेन लगभग 65%, प्रोपेन लगभग 35%, इसमें अन्य हाइड्रोजन मीथेन भी अल्प मात्रा में हो सकते हैं। 41वां की ट्राइग्लिसराइड क्या है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, एक वसा है। अगला प्रश्न है 38 नंबर का, कि प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, आइसोप्रीन। 42वां है कि
ग्रेफाइट और हीरे के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इस कथन को देखेंगे तो ऑप्शन डी दिया हुआ है, यानी कि वे एक समान रासायनिक प्रतिक्रिया से गुजर सकते हैं। 45वां की ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक होता है, ऑप्शन ई हो जाएगा कि ग्रीन हाउस गैसें वे हैं जो पृथ्वी, वातावरण तथा बादलों द्वारा उत्सर्जित ऊष्मीय अवरक्त विकिरण को अवशोषित एवं उत्सर्जित करती है। इनमें प्रमुख है कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन और ओजोन। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है 43 नंबर का कि पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल। 47वां की पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलन से उत्पन्न होती है, क्या उत्पन्न होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। 48वां की साबुन ग्रीज को हटाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा पाइसीकरण द्वारा। 44वां की घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त एलपीजी में मुख्यतः होती है, तो ऑप्शन ये हो जाएगा घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त एलपीजी अर्थात तरलीकृत पेट्रोलियम गैस हाइड्रोजन गैसों का एक जलनीय मिश्रण है। इसमें मुख्यतः प्रोपेन तथा ब्यूटेन का मिश्रण होता है। अगला प्रश्न है और यह प्रश्न है 49 नंबर का कि नीचे सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना, ऑप्शन सी इसका जो है उत्तर दिया हुआ है, ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि ए का हो जाएगा 3, उसके बाद है बी का हो जाएगा 4, सी का हो जाएगा 1 और इसका हो जाएगा बी। 52वां प्रश्न है कि शुष्क बर्फ है, ऑप्शन बी हो जाएगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। 53वां निम्नलिखित में से किसे शुष्क बर्फ कहते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। 54वां शुष्क बर्फ क्या है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। 50वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अल्प अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा H2SO4। 55वां की चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा CO2 के द्वारा। अगला प्रश्न है 56 नंबर का निम्नलिखित में से कौन सा सीमेंट का मुख्य घटक है? तो ऑप्शन ई हो जाएगा कि सीमेंट का मुख्य घटक निर्माण में प्रयुक्त होने वाले मुख्य घटक चूना पत्थर तथा सिलिका मिट्टी है। 57वां की एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटय होता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल। 62वां है कि खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः है, कौन सी गैस है? मुख्यतः मीथेन गैस है। 63वां की निम्न धातुओं में से कौन सामान्य ताप पर द्रव है? जिसका उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा पारा। 64वां की ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। 58 में है निम्नलिखित में किसमें कार्बन नहीं है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा उपज में से कोई नहीं, हीरा, ग्रेफाइट और कोयला तीनों कार्बन के अपर रूप हैं। 59वां निम्न में से सबसे सख्त कौन है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा हीरा, हीरा सबसे सख्त है। अगला प्रश्न है 60 नंबर का कि निम्न पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं के परिरक्षण प्रयोग होता है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा सोडियम बेंजोएट। 66वां की नींबू खट्टा किस कारण से होता है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी साइट्रिक अम्ल के कारण, साइट्रिक अम्ल के कारण। 72वां प्रश्न है कि सोने को घोला जा सकता है, इसमें से कोई उत्तर सही नहीं है। सोने को एक्वारेजिया में घोला जाता है। 67वां की वाहनों से निकलने वाली गैस कौन सी है? तो वाहनों से मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन उत्सर्जित होते हैं। तो इस प्रश्न के उत्तर के रूप में एक से अधिक विकल्प सही होंगे। अगला प्रश्न है 68 नंबर का स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है, तो कार्बन की मात्रा बढ़ाई जाती है। 73वां की हाइड्रोफ्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है क्योंकि यह अभिक्रिया करता है, ऑप्शन डी कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से। 68वां के स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है कार्बन की मात्रा। 69वां किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता था? तो ऑप्शन बी हो जाएगा पिच ब्लेंड से। 74वां की वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट परत जम जाती है, वह धातु कौन सा है? तो तांबा हो जाएगा वह धातु। 70वां की तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है, ऑप्शन बी हो जाएगा केरोसिन क्लोरीन के कारण हो जाएगा। 75वां की विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन एक क्या है? तो एक हो जाएगा एस्टर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है 76 नंबर का कि घरेलू एलपीजी सिलेंडरों में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते हैं क्योंकि, ऑप्शन डी हो जाएगा ये एलपीजी द्वारा चोक हो जाते हैं। 77वां है कि निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा हेमेटाइट के द्वारा। 78वां की विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन हो सकती है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा जल में अधिक विलय होता है। 81वां है कि स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है, ऑप्शन ई इसका उत्तर है। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जिसके संगठक तत्व इस प्रकार है, आयरन है 89.4%, क्रोमियम
10%, मैग्नीज 0.35% और कार्बन 0.25%। अगला प्रश्न है 82 नंबर का कि स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है, ऑप्शन सी लोहे और क्रोमियम का। 83वां निम्नलिखित में से किस में ऋणात्मक आवेश होता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा बीटा किरण में। 79वां की जस्ते से एक आयतन भाग को दो आयतन भाग तांबा से मिलाने पर पीतल बनता है, पीतल का घनत्व हो जाएगा 8300 किलोग्राम मीटर क्यू। अगला प्रश्न है 84 नंबर का निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्वों के लिए होता है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा 2882। 85वां की CO समूह का आबंध क्रम है क्या है, तो 3 हो जाएगा। उसके बाद है 89वां की बेंजीन में सिग्मा और पाई बंध की संख्या होती है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा 12 और 3। 90 नंबर में है कि भारी पानी वह पानी है जो सी में जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेता है। 86 है कि जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा 4। 91 नंबर का प्रश्न किस परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें, ऑप्शन बी हो जाएगा प्रोटोनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है, ऑप्शन बी हो जाएगा। 87वां है कि सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कौन सा है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा अष्टफलकीय। 88 में कि एक तत्व X की बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है तो हाइड्रोजन के साथ इसके यौगिक का कौन सा सूत्र होगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा XH4। अगला प्रश्न है 92 नंबर का कि दूध उदाहरण है एक किसका उदाहरण है, तो बी और सी इसका दोनों उत्तर होगा, कोई लायड विलियन का और इमल्सन का। 96 में ग्लूकोज का सूत्र है, ऑप्शन सी हो जाएगा C6H12 और O6। 97 यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा CHNO। 93 में है कि अल्कोहलिक खमीर का आखिरी उत्पाद क्या है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इथाइल अल्कोहल। अगला प्रश्न 98 नंबर का कि अपमार्जक क्या है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा शोधन अभिकर्ता। 99 निम्न में से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयुक्त होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा वनस्पति तेल। 94 नंबर का प्रश्न है ग्लूकोज को एलिथ एल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदला दिया जाता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा जाइमेज में। उसके बाद 100 नंबर का प्रश्न है 100वां प्रश्न है पीतल में कौन सी धातुएं हैं, तो ऑप्शन डी हो जाएगा तांबा और जस्ता। 101 नंबर का प्रश्न है कि तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा बेसिक और एसिडिक हो जाएगा। 102 में रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी हो जाएगा, अल्फा किरण बीटा किरण गामा किरण सभी। 107 में है कि हास्य गैस क्या है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड है। 108 नंबर के निम्नलिखित में से किसे हंसने वाली गैस कहा जाता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड। 103 में हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है तो वह ऑप्शन डी हो जाएगा नाइट्रोजन हो जाएगा। 104 में वायु एक है, ऑप्शन सी मिश्रण हो जाएगा। 109 नंबर के प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें, इसका उत्तर ऑप्शन बी दिया हुआ है, यानी कि ए का हो जाएगा 2 और बी का हो जाएगा 3, सी का हो जाएगा 1 और इसका हो जाएगा सी का हो जाएगा 4। सबसे पहले देख ऑप्शन बी दिया हुआ है, इसका ऑप्शन बी दिया हुआ है तो ए का हो जाएगा 2, उसके बाद बी का हो जाएगा 3, सी का हो जाएगा 4 और इसका डी का हो जाएगा 1। अब आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न 105 नंबर के मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन, ऑप्शन ए हो जाएगा एलिथ्रिन हो जाएगा इसका राइट उत्तर। अब आगे बढ़ते हैं और आगे जीव विज्ञान है, इससे